अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की सबसे पहले डिफाइन देखेंगे। ए पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड इन द सेम प्लेस एंड सेम टाइम। अगर एक ही वक्त में और एक ही जगह पर एक जैसी स्पीशीज एक ही लोकेशन में रहती हों उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन। मिसाल के तौर पर एक फील्ड है राइस की, कि राइस के खेत हैं और उस खेत के अंदर जितनी वो तादाद है, एक मिसाल के तौर पर एक राइस के अंदर जो फील्ड है उसके अंदर जितनी रैट्स की तादाद है, चूहों की तादाद है, उससे हम उसकी पॉपुलेशन बोलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर एक बायोलॉजी स्टूडेंट की क्लास है, उसमें जितनी तादाद में स्टूडेंट्स हैं वो इंसानों की पॉपुलेशन है, उस क्लास की पॉपुलेशन है। या एक सिटी के अंदर जितने लोग रहते हैं उसे हम पॉपुलेशन का नाम देंगे। मिसाल के तौर पर पॉपुलेशन के अंदर हम देखते हैं कि एक स्पीशीज की टोटल तादाद कितनी है, एक एरिया के अंदर, एक जगह में, एक वक्त में, उसे पॉपुलेशन बोलेंगे। पॉपुलेशन एक हायर लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें क्योंकि हर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज इन्वॉल्व है, किसमें हम देखते हैं कि जो सेम स्पीशीज है वो शामिल होगी। दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन एट्रीब्यूट्स, इसके अपनी ही खसूसियात होती है। एट्रीब्यूट्स का मतलब है खसूसियात, कि इस ग्रुप की अपनी खसूसियात है। लिविंग टुगेदर, और एक ही स्पीशीज के जानदार एक साथ मिलकर रहते हैं इस पॉपुलेशन के अंदर। कुछ इसकी खसूसियात एट्रीब्यूट्स हैं। जीन फ्रिक्वेंसी, के एक ही पॉपुलेशन के अंदर सेम किस्म का जीन जो इंस्ट्रक्शन लेके आ रहा होता है, फॉलो कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर रंग है या हाइट है, उसके अंदर जिसको कंट्रोल करने वाला जीन है उसकी फ्रिक्वेंसी वो सेम जीन आ रहा है, उसके अंदर जीन फ्लो कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर एक नस्ल से दूसरे नस्ल के अंदर जो जीन का फ्लो है, एज डिस्ट्रीब्यूशन के उसमें मुख्तलिफ एज के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ डिनेस्टी में मुख्तलिफ कैपेसिटी के अंदर किसान कहीं ज़्यादा लोग रहते हैं, उसकी पॉपुलेशन डिनेस्टी क्या है, पॉपुलेशन का प्रेशर क्या है, ये पॉपुलेशन के अहम एट्रीब्यूट में से आता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कम्युनिटीज़। कम्युनिटीज जो है पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ के, इसमें मुख्तलिफ स्पीशीज़ की पॉपुलेशन रहेगी। मिसाल के तौर पर प्लांट्स एक अलग स्पीशीज़ है, एनिमल्स के एक अलग स्पीशीज़ है, वो एक साथ मिलकर एक ही मस्कन में रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, सेम हैबिटाट में रहते हैं, कम्युनिटीज़ बनाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। अहम शॉर्ट क्वेश्चन बायोम है जो बोर्ड के पेपर में अब बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। लिविंग वर्ल्ड ऑफ टुडे इज इनर्मस इन साइज, जो आज की लिविंग दुनिया है उसका बहुत बड़ा साइज है, हर जगह पर जानदार मौजूद हैं। इट हैज़ बीन रिप्रोड्यूसिंग, वो रिप्रोड्यूस भी हो रहे हैं, इन्वॉल्विंग सिंस द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन इन इट्स प्लैनेट, कि जब से ज़मीन बनी है तो नए नए जानदार इवाल्व हो रहे हैं, बन रहे हैं। टुडे ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तकरीबन आजकल जो जितनी भी दुनिया है तमाम वर्ल्ड का जो हिस्सा है कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। जो ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन है कैन स्टडी बायोम्स करते हैं। बायोम इज़ अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट। आप बायोम्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ा रीजन है जिसका आप क्लाइमेट देख सकते हैं, पता लग सकता है कि इसका कैसा क्लाइमेट होगा, तो उसे हम बायोम कहते हैं। कि लार्ज रीजनल कम्युनिटी है, आप उसके क्लाइमेट से, कि उसका माहौल कैसा है, उससे आपको पता लग जाएगा यहाँ पर कौन सी टाइप की कम्युनिटी रहती है। तो आप लार्ज रीजनल कम्युनिटी है जिससे आप क्लाइमेट से मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर डेजर्ट्स है तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि डेजर्ट्स में रहने वाली स्पीशीज़ कैसी होंगी, फॉरेस्ट में रहने वाली स्पीशीज़ या प्लांट्स किस टाइप के होंगे, इसे बायोम कहते हैं। तो फॉरेस्ट जो है वो बायोम की एग्जांपल्स में आप लोग लिख सकते हैं। जो फॉरेस्ट है वो आप बायोम्स की एग्जांपल्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सबसे, इसे हम दोबारा एक्सप्लेन कर लेते हैं। पॉपुलेशन में मुख्तलिफ पॉपुलेशन जानदारों का ऐसा ग्रुप है जिसमें एक जैसी स्पीशीज़ एक जगह या एक ही वक्त में रहते हैं, पॉपुलेशंस कहलाते हैं। उसकी एग्जांपल है कि राइस के फील्ड में कितने रैट्स हैं वो उसकी पॉपुलेशन है, या एक बायोलॉजी की क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट है वो उसकी पॉपुलेशन है, या ह्यूमन पॉपुलेशन या एक सिटी में कितनी पॉपुलेशन है। बाकी उसके कैरेक्टर्स थे। नेक्स्ट जो टर्म्स थी उसमें पॉपुलेशन मुख्तलिफ स्पीशीज़ के प्लांट्स एनिमल्स एक सेम हैबिटाट में रहते हैं, कम्युनिटीज़ बोलते हैं। कम्युनिटीज़ डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटीज़ जो है डायनामिक हरकत करने वाले मुख्तलिफ टाइप के ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ
स्पीशीज़ के जानदार रहते हैं। वन पॉपुलेशन, अगर एक पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो दूसरी डिक्रीज़ होती है, फ्लक्चुएशन आती रहती है एबियोटिक फैक्टर्स के अंदर। कम्युनिटीज़ कम्प्लेक्स होती है, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होती है। मिसाल के तौर पर एक कम्युनिटी दूसरी की खुराक है, दूसरी तीसरी की खुराक है, अगर तो ये सारा प्रोसेस जो है कम्युनिटीज़ के अंदर, ताकि जो इकोसिस्टम है वो अपने आप कायम रह सके या बरकरार रख सके। ये जो लफ्ज़ है कि वन पॉपुलेशन इंक्रीज एंड अदर पॉपुलेशन डिक्रीज, इसका मतलब है अगर एक जानदार प्रीडेटर है वो अपने प्रे का शिकार करता है, अगर प्रे की तादाद लेस हो गई है तो प्रीडेटर इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे प्रीडेटर इंक्रीज होंगे क्योंकि उसे खुराक अवेलेबल थी, जैसे प्रे कम होंगे तो उन प्रीडेटर को खुराक नहीं मिलेगी तो प्रीडेटर मर जाएंगे। अब जैसे प्रीडेटर की डेथ होगी तो जो प्रे होंगे, प्रे की तादाद ऐसा ऐसा ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उन्हें प्रे को खाने वाला या जैसे ग्रासेस है उसके खाने वाला प्रीडेटर नहीं है, तो ऐसा ऐसा उनकी तादाद बढ़ जाएगी। कोई एक की तादाद बढ़ने से दूसरी की कम हो जाती है और दूसरी की बढ़ने से तीसरी की जो तादाद है वो कम हो जाएगी। तो जो प्रोसेस है वो हमेशा इसके अंदर चलता रहता है इस कम्युनिटीज़ के अंदर, ताकि जो इकोसिस्टम है वो हमारा मेंटेन रहे। नेक्स्ट बायोम हमने अभी स्टडी किया है। बायोम एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी आप कम्युनिटीज़ मालूम कर सकते हैं उसके क्लाइमेट से कि उसका क्लाइमेट कैसा है, तो उस लिहाज से उसकी स्पीशीज़ वहाँ पर कौन कौन सी अवेलेबल होंगी, वो सारे का सारा जो प्रोसेस है वो बायोम में आता है।